हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 10th क्लास का चैप्टर 2 करवा रही हूँ, जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बच्चों, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो पढ़े होंगे 8th क्लास वगैरह में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन में बताती हूँ मैं। जैसे हमारा ये 3x+2 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री होती है वो होल नंबर्स में होती है। जैसे अब इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री क्या है? 1 है। कैसे पता चला डिग्री क्या होती है? तो डिग्री 1, जो x की पावर, मैक्सिमम पावर जो होती है x की मैक्सिमम पावर होती है, इसको डिग्री बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर है 1, इस एक्सप्रेशन में डिग्री हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में डिग्री हो जाएगी 2 और इसमें हो जाएगी 3, इसमें डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉलिनोमियल्स हैं। और अगर डिग्री इनकी होल नंबर ना हो करके फ्रैक्शन हो, मतलब रैशनल नंबर में हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहे जाते। जैसे ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ऐसा कर दो, √x प्लस 2x प्लस 3, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री क्या हो गई? अगर इसको हम खोलें तो x की डिग्री 1/2 हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका, अगर x की डिग्री माइनस में हो, x की डिग्री माइनस में हो, जैसे -1 है, +2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो सकता है, x² + 2 पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन जब डिग्री नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की सबसे खास पहचान यही है कि उनकी डिग्री जो है होल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई, समझ में आया? तो और इस तरह की डिग्रीज वाले जो है पॉलिनोमियल नहीं कहे जाते। अच्छा, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने सारे x वाले लिए, y के टर्म में भी हम ले सकते हैं। जैसे y² + 4, दिस इज पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे बीच वाला टर्म नहीं है हमारा, कोई बात नहीं है। हमारे जो इनके ये टर्म्स होते हैं, ये कोफिशिएंट होते हैं, वो हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट में कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये रियल नंबर में होने चाहिए। रियल नंबर क्या क्या है? नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। और ये रियल नंबर का मतलब ये हमारा √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, सिर्फ डिग्री में नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब हमारा x जो है, ये जो वेरिएबल है, उसमें रूट नहीं होना चाहिए। ये जो इनके कोफिशिएंट में रूट हो सकता है तो पॉलिनोमियल है। जैसे हमारा ऐसा है, √2x + 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि x तो रूट में नहीं है ना, इसका कोफिशिएंट भी हो सकता है। तो इनके कोफिशिएंट जो है वो हमारे रूट में हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई? तो डिग्री जो है, डिग्री हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। और इनके जो कोफिशिएंट हैं वो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, रूट वाले भी हो सकते हैं, तब भी वो पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। इतनी बात समझ में आई पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसा होता है? वेरिएबल x की जगह y हो सकता है, z हो सकता है, u हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे पॉलिनोमियल कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? तो हमारे सिलेबस में लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज नॉट इन द सिलेबस। लेकिन हाँ बच्चों, तो देखिए ये है लीनियर पॉलिनोमियल 4x + 2। लीनियर इसलिए है क्योंकि अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें देखो डिग्री 2 है, जब डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, और डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। और अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ जैसे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस तरह का होगा, पैराबोला होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है और लीनियर का होता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में? एक स्ट्रेट लाइन जाता है वो लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक में ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हो या फिर नीचे की तरफ खुला हो, ये ऐसा पैराबोला होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ये चीज है कि हमारा जो x² का कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है उसको हम ऐसा लिखते हैं, ax² + bx + c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मतलब x² के कोफिशिएंट को a बोला जाता है, x के कोफिशिएंट को b बोला जाता है, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये c है। तो a शुड नॉट बी 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो फिर हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, ये तो बन जाएगा लीनियर। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? और लीनियर पॉलिनोमियल तो ऐसा ही होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। अगर इसको हम ग्राफ में पुट करके दिखाएं तो और क्लियर समझ में आएगा। लीनियर को मैं ग्राफ में पुट करके दिखाती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन जाती है। और क्वाड्रेटिक के लिए आप लोग याद रखो, पैराबोला होता है, मतलब इनके जीरोज, आगे हम पढ़ेंगे जीरोज के बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 1 निकलता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 2 निकलता है। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लें, जिसमें जैसे इस तरह से है 3x³ + 2x² + 3x
+4, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज 3 निकलते हैं हमेशा। तो जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज निकलते हैं, बस ये बात याद रखो। तो जीरो होता क्या है, मतलब ऐसी वैल्यू एक्स की या जो भी वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू अगर इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरोज। तो लीनियर का 1 0 होता है, मतलब अब यहाँ ग्राफ में भी आप अगर देखोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे ही कट करता है, 1 पॉइंट पे कट करता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए पैराबोला बना है तो एक्स एक्सिस को हमेशा 2 पॉइंट पे कट करता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाएंगे तो 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस ये समझ लो कि जितनी डिग्री होती है उतने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है। हमारे एक्सरसाइज 2.1 में ऐसा ही है कि इस तरह से ग्राफ बने हुए हैं, पूछा है कितने जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा बस उतने ही जीरोज निकलेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई? तो चलिए हम लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बना के दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, तो देखिए एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है मैंने 2x + 3, ये पॉलिनोमियल है। तो इसको हम y = 2x + 3 मान लेते हैं। अब इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है तो हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। एक वैल्यू और ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें ऐसा आएगा 2 × -1 + 3, दैट मीन्स -2 + 3 मतलब 1। तो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1। हमने ये दो वैल्यूज ले ली। अब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होती है एक्स एक्सिस में और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है। और वाई एक्सिस में क्या होता है, ऊपर होता है पॉजिटिव नंबर्स, नीचे होती है नेगेटिव नंबर्स। तो हमें वैल्यू पुट करनी है और ये बीच का ओरिजिन होता है 0 0, दोनों ही 0 होते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो वाई की वैल्यू हमारी आती है 3, मतलब हमारा ये पॉइंट ये हमारा आ गया 0 3। इस पॉइंट का नाम भी हम लिखेंगे 0 3, ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अच्छा दूसरा है -1 1, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 1 होती है। -1 और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, किसी में पुट करेंगे, ये हमारा हो गया -1 and 1, -1 1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या होता है, देखो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ग्राफ पेपर में क्या होगा, ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन ग्राफ में होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला होता है, जो कि मैंने बताया हुआ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पॉलिनोमियल होते क्या है और लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है। ठीक है, क्यूबिक के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस खाली ग्राफ का देखना है उसे, और बाकी क्वाड्रेटिक तक ही है हमारे सिलेबस में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। हाँ बच्चों, तो देखिए ग्राफ बना हुआ है एक्सरसाइज 2.1 का। ये पहला सवाल है, एक ही सवाल है इसमें। द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे x एक्सिस को तो ये कट कर ही नहीं रहा है, सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 0, इसका नंबर ऑफ 0 हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, ये इस वाले ग्राफ में सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। अच्छा ये अगला वाला देखो, इसमें कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट्स पे कट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज होगा 3। मतलब हमें ये देखना है कि आपका ग्राफ जो है वाई एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा है वही हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोज 3, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में नहीं, बस खाली इसी ग्राफ में ही इस तरह का जो कट करके आएगा वो बताने के लिए आ सकता है बस। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज है ही नहीं, मतलब ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए 0 है, मतलब ये 0 पॉलिनोमियल। 0 भी एक पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा 0 को पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। 0 जैसे हमारा मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा 2x + 3 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट टर्म ना हो तो भी हमारा पॉलिनोमियल कहा जा सकता है, और x की वैल्यू अगर 0 हो तो ये हमारा हो गया ना 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा देखो एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो 0 हो गया। ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है वही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 4। इसके देखो कितने हो गए 1 2 3। एक ये कट कर रहा है, ये टच कर रहा है। कट करे या टच करे, टच करने को भी हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये हमारा ये कट कर रहा है, ये टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी हो गया 1 2 3, इसके भी जीरोज हो गए 3। तो समझ में आ गया नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज यही होते हैं, इनको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज।
ठीक है, सब में आप लिख लो नंबर ऑफ जीरोस। तो बस नंबर ऑफ जीरोस पता करना बहुत ही इजी है, मतलब एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट पे कट करता है वही उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आज चैप्टर 2 का 2.1 कंप्लीट करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में 2.2 करवाऊंगी। बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब उसके बाद हम रिलेशनशिप, पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशनशिप देखेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।